अप्रैल 2022 इंडिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक अमेरिकन कंपनी के 757 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए। The Enforcement Directorate has provisionally attached assets worth 757 crore rupees belonging to Amway India Enterprises, a company accused of running a multi-level marketing scam. फैक्ट्री, बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, सब कुछ और चार्जेस हैं पिरामिड फ्रॉड इन द गाइस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी का नाम है एमवे। 19 साल में इन्होंने इंडिया से 27,562 करोड़ रुपए निकाले। एक रिपोर्ट कहती है कि 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोसीड्स सिर्फ क्राइम जनरेटेड हैं। लेकिन ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। दुनिया भर में 190 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है और एक्सपेक्टेड टू रीच कि 2033 में ये 294 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बन जाएगी। आज पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस बिजनेस में एंगेज्ड हैं और इनमें से 75% औरतें इस बिजनेस में काम करती हैं। जरा ये मैसेज देखें। मैसेज कहता है कि हे हानिया, कैसी हो? लॉन्ग टाइम नो सी। मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे तो इतनी अच्छी लगी कि जैसे ही मैंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पढ़ा, मैंने तुम्हें मैसेज करने का फैसला किया। ये मैसेज आपकी बीवी को भी आया होगा, आपको भी आया होगा कि जहां पर एक स्कूल का एक ऐसा दोस्त जिससे 10 साल से कोई बात नहीं हुई, अचानक आपको मैसेज करता है। एक ऐसी लड़की जिसको आप बहुत पुराना जानते थे, अचानक आपको मैसेज करती है। वो आपका कजन भी हो सकता है, मोहल्ले की आंटी भी हो सकती है। और फिर आप सोचते हैं कि इतनी प्यारी थी, अब इसे क्या हो गया। आज हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर परसेंटेज की, और ये परसेंटेज पता है कितनी है? 99.6%। कुछ कंपनीज में तो ये परसेंटेज बहुत ज्यादा है, कुछ कंपनीज में 95% भी है। पर आज इस नंबर को समझते हैं, क्योंकि फेडरल ट्रेड कमीशन, जो कि अमेरिका की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी है, उनकी रिसर्च कहती है कि 99.6% लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं और सिर्फ पैसा खोते हैं। पैसा उनका बर्बाद हो जाता है, वो कमाते नहीं है। अगर आप लास वेगस जाएं और वहां पर जाकर जुआ खेलें, अगर कभी आप रूले खेलें, तो रूले के व्हील के ऊपर आपके विनिंग चांसेस पता है कितने होते हैं? 97%। और MLM मार्केटिंग में 99.6% चांस है कि आप तबाह बर्बाद होंगे। यानी गैम्बलिंग से भी ज्यादा रिस्क इस इंडस्ट्री में है। तो सवाल यह है कि अगर ऑड्स इतने बुरे हैं, गैम्बलिंग से ज्यादा भी बुरे हैं, तो आज करोड़ों लोग इस कारोबार से क्यों मुंसलिक हैं? और स्पेसिफिकली आपके घर की औरतों को क्यों टारगेट किया जाता है? आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि 190 बिलियन डॉलर्स का स्कैम काम करता कैसे है, कौन है इसके पीछे, और कैसे इन्होंने हुकूमतों को अपनी जेब में रखा हुआ है, और क्यों आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी माँ इनका नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। एक मिनट के लिए जरा इमेजिन करें कि आप अपने ऑफिस से थक हार के, मेहनत करके रात को घर आते हैं। जैसे ही आप घर आते हैं, तब आपकी बीवी बड़ी एक्साइटेड है और वो कहती हैं कि उन्हें कुछ शुरू करना है, कुछ कारोबार शुरू करना है, घर से करना है, फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, बच्चों के साथ भी कर सकती हैं, पैसे भी बन जाएंगे। कॉलेज की एक फ्रेंड ने मैसेज किया था और एक नया बिजनेस इंट्रोड्यूस किया। अमेजिंग प्रोडक्ट हैं, सपोर्टिव कम्युनिटी हैं, एंड आई कैन फाइनली बी माई ओन बॉस। आपको थोड़ी देर के लिए हेजिटेशन होती है, फिर आपकी बेगम आपसे कहती है कि स्टार्टर किट लेनी पड़ेगी, 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 6 महीने में रिकवर हो जाएंगे ये पैसे। आप थोड़ा हेजिटेंट होते हैं, लेकिन आप एक सपोर्टिव हस्बैंड है और आप ओके बोल देते हैं। 6 महीने के बाद आपके घर में 2 लाख रुपए की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं जिन्हें कोई खरीद नहीं रहा। फ्रेंड्स ने फोन उठाने बंद कर दिए और रिलेटिव्स आपसे कहते हैं कि ये फोन नहीं उठाना, इनसे बात नहीं करनी, क्योंकि इनके पास एक ही बात है करने के लिए। आपके बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। आप कहते हैं कि बंद करो इस कारोबार को, वो कहती है कि तुम मुझे सपोर्ट नहीं करते।
और जब कंपनी से बात की जाती है कि प्रोडक्ट्स बिक नहीं रही, तो कंपनी कहती है कि तुम्हारा माइंडसेट ठीक नहीं है, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी थी, तुम मेहनत नहीं कर रही हो, और जल्दी से हमारी कंपनी का एक नेटवर्किंग इवेंट अटेंड करो जहां पर तुम्हें एक फेक मोटिवेशन दी जाएगी। और ऐसी फेक मोटिवेशन आपने बहुत सारी देख रखी है। यह कहानी एक फिक्शनल कहानी नहीं है, यह कहानी आज लाखों पाकिस्तानियों की कहानी है, बांग्लादेशियों की कहानी है, इंडियंस की कहानी है, गर्ल्स के साउथ एशियन फैमिलीज की कहानी है। टेक्सास की एक फैमिली ने एमवे में $1,20,000 लूज किए 6 सालों के अंदर, और नतीजा ये निकला कि आखिर में वो $20 की ग्रोसरीज पर वीक करने तक पहुंच चुके थे। इतने बुरे हालात हो गए क्योंकि बाकी सारा पैसा एमवे की प्रोडक्ट्स खरीदने में जा रहा था। रिसर्च कहती है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू फैमिली स्ट्राइफ एंड डिवोर्स इन मेनी केसेस। और अगर आप सोचते हैं कि ये दूसरों के साथ हुआ, हमारे साथ थोड़ी होगा, तो जरा ये नंबर सुने। एशिया पैसिफिक के अंदर 74 मिलियन 7 करोड़ 40 लाख MLM के डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं, और इंडोनेशिया में तो अमेरिका से भी ज्यादा हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये कंपनीज हर जगह पर एग्रेसिवली टारगेट करती हैं, और आपका घर इनकी टारगेट लिस्ट पर मौजूद है। ये कहानी शुरू होती है सन 1949 मिशिगन, अमेरिका में। दो दोस्त रिचर्ड डिवॉस और जे वैन एंडल स्कूल फ्रेंड्स हैं। पहले फ्लाइंग स्कूल चलाने की कोशिश करते हैं, पर जानते नहीं है कि प्लेन कैसे उड़ाना है। फिर सेलिंग का बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन इनकी बोट क्यूबा के पास डूब जाती है क्योंकि ये समंदर को नहीं जानते हैं। इनके फेलियर्स की एक चेन मौजूद है। फिर इन्हें मिलता है न्यूट्रलाइट, विटामिन्स बेचने वाली कंपनी, और यहां से इन्हें एक जीनियस आइडिया मिलता है। प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करने में पैसा है। यह फॉर्मूला इन्हें समझ में आ जाता है, और फिर सन 1959 में उन्होंने अपनी कंपनी लॉन्च की, और उस कंपनी का नाम रखा अमेरिकन वे, शॉर्ट फॉर्म एमवे। मॉडल बड़ा सिंपल था कि स्टेप 1, लोगों को यह बताओ कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदें, क्योंकि वो जितनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स खरीदेंगे उन्हें डिस्काउंट मिलेगा। स्टेप 2, और लोगों को रिक्रूट करो, जो आप लोगों को रिक्रूट करेंगे उनकी परचेजेस पर भी आपको कमीशन मिलेगा। स्टेप 3, वो लोग जो रिक्रूट हुए वो मजीद लोगों को रिक्रूट करेंगे और ज्यादा कमीशन आप तक भी पहुंचेगा। इस स्ट्रक्चर को डाउन लाइन कहते हैं, और ये एक पिरामिड की शक्ल में होता है। अब यहां पर एक मैथमेटिक्स का सिंपल सा फॉर्मूला समझने की जरूरत है। अफसोस ये है कि ये बात खोलकर कोई समझाता नहीं है। अगर हर मेंबर सिर्फ 6 लोगों को रिक्रूट करे तो 13 साइकिल्स के बाद पूरी दुनिया की पॉपुलेशन से ज्यादा रिक्रूटमेंट हो जाएगी, और यह सस्टेन करना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए बॉटम वाले हमेशा लूज करते हैं और टॉप 1% प्रॉफिट कमाते हैं। बाकी 99% लोग इस बिजनेस मॉडल के फ्यूल के तौर पर ऑपरेट करते हैं। लेकिन वेट, अगर ये एक पिरामिड स्कीम है तो ये इलीगल होनी चाहिए, राइट? हाँ, इलीगल है। तो फिर इंडिया में एमवे अभी तक कैसे चल रहा था, और पाकिस्तान में ऐसी सैकड़ों कंपनीज कैसे ऑपरेट करती हैं? आइए समझते हैं। सन 1975 में फेडरल ट्रेड कमीशन यानी अमेरिका की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी ने एमवे के खिलाफ एक केस किया। चार्जेस क्या थे? चार्जेस थे इलीगल पिरामिड स्कीम। केस स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एमवे का मॉडल क्लियरली रिक्रूटमेंट बेस पर चला करता था, प्रोडक्ट सेल पर नहीं। क्लासिक पिरामिड स्कीम। लेकिन एमवे के पास कुछ ऐसा था जो दूसरी पिरामिड स्कीम्स के पास नहीं था, और वो था व्हाइट हाउस का डायरेक्ट कनेक्शन। जब निक्सन का रिजाइन हुआ तब जेराल्ड फोर्ड बन गए अमेरिका के प्रेसिडेंट। फोर्ड एमवे के होम डिस्ट्रिक्ट का कांग्रेसमैन थे मिशिगन से, और 1975 में एफटीसी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिवॉस और वैन एंडल को 43 मिनट ओवल ऑफिस की मीटिंग मिली विद प्रेसिडेंट फोर्ड। जरा सोचें कि आपके खिलाफ एक फ्रॉड का केस चल रहा है और आप यूएस प्रेसिडेंट के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। क्लासिक एग्जाम्पल। ये सोचकर भी ना अक्सर हंसी आती है। एनीवेज 1979 में फिर एक रूलिंग आई।
एफटीसी ने लिखा कि एमवे पिरामिड स्कीम नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि एमवे गिल्टी है प्राइस फिक्सिंग की और एग्जैजरेटेड इनकम क्लेम्स दिखाने की। फाइन लगा, कुछ रूल्स बनाए गए और उस रूल के तहत एक लूप होल क्रिएट किया गया जिसके तहत आज $190 बिलियन की इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन हासिल है। एमवे सेफगार्ड रूल, जब तक आप थोड़ी बहुत प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं तो टेक्निकली आप लीगल हैं, चाहे आपका 99% रेवेन्यू सिर्फ रिक्रूटमेंट से आता हो। इंटरेस्टिंग, लेकिन यह कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। रिचर्ड डिवॉस का बेटा डिक डिवॉस एमवे का सीईओ बन गया और उसकी बीवी बेटी डिवॉस 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में बेटी डिवॉस को यूएस सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन बना दिया गया। यानी एमवे की बहू अमेरिका के स्कूल्स की इंचार्ज। 1997 में उसने एक ओपेड में लिखा है कि आई हैव डिसाइडेड टू स्टॉप टेकिंग ऑफेंस at the suggestion that we are buying influence. They are right. We do expect something in return. यानी खुल्लम खुल्ला वो बता रही है कि हम इन्फ्लुएंस खरीदते हैं, तो इसमें शर्म की क्या बात है। लाइक लिटरली कुछ तो लोग छुपा भी लेते हैं, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि मुझे नहीं छुपाना। डिवॉर्स फैमिली ने $200 मिलियन से ज्यादा डोनेट किए हैं रिपब्लिकन कॉजेस के लिए। हेरिटेज फाउंडेशन जिसने प्रोजेक्ट 2025 बनाया, उस प्रोजेक्ट पर फिर कभी बात करेंगे, उसको फंड किया। फेडरलिस्ट सोसाइटी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस सेलेक्ट करती है, उसको फंड किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद 2009 में अपना एमएलएम शुरू किया, द ट्रंप नेटवर्क। विटामिन्स बेचते थे और 2012 में उसे बेच दिया और एसीएन के स्पोक्स पर्सन भी रहे, यानी एक और एमएलएम के स्पोक्स पर्सन भी रहे। अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद एमएलएम का हिस्सा है। ये इंडस्ट्री सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, ये पॉलिटिशियंस को भी खरीद कर अपनी जेब में रखती है। अब जरा क्विकली वो बात करते हैं जो आपने अपने घर में अपनी बहन, बीवी, बेटी को समझानी है, क्योंकि दे आर सम वे और द अदर एक्सपोज टू द एमएलएम, और अगर वो एक्सपोज नहीं भी हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग का और पिरामिड स्कीम्स का हिस्सा नहीं भी हैं, तो उनके दोस्त जरूर हैं जो उनको जिंदगी में कभी ना कभी ये मैसेज जरूर करेंगे और रिक्रूटमेंट की कोशिश करेंगे। ये कंपनी स्पेसिफिकली हाउसवाइफ्स को टारगेट करती है, जो कि एक्सीडेंट नहीं है, ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है। एफटीसी के एक्सपर्ट ने कहा है MLM schemes actively targets individuals who are financially or emotionally vulnerable, especially women, young mothers and those in transitional life phases. क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक साइकोलॉजी है जो काम करती है, और वो साइकोलॉजी 5 पॉइंट्स पर बेस करती है। पहला पॉइंट है आइसोलेशन का। हाउसवाइफ्स का दिन गुजरता कैसे है? बच्चों की नीड्स, घर के काम, हस्बैंड ऑफिस में है, एडल्ट कॉन्वर्सेशन रेयर होती हैं। और एमएलएम क्या ऑफर करता है? कम्युनिटी ऑफर करता है, वीकली कॉल्स ऑफर करता है, फेसबुक का ग्रुप, सिस्टर्स जो आपकी बात को समझती हैं, लोनली वुमेन को सडनली एक ट्राइब की फीलिंग मिल जाती है। दूसरा, आइडेंटिटी क्राइसिस। करियर छोड़ने के बाद जब औरत घर बैठ जाती है तो सोसाइटी पूछती है कि करती क्या हो, और वो जवाब देती है कि मैं कुछ नहीं करती। और इसी चीज को, इसी इमोशन और सेंटिमेंट को एमएलएम कैश करवाती है कि यू कैन बी द सीईओ, यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू आर बिल्डिंग एन एम्पायर। आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला सॉल्व होता हुआ नजर आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट वो है फ्लेक्सिबिलिटी ट्रैप। बच्चों के साथ रहना है, 9 to 5 जॉब कर नहीं सकती है, हस्बैंड या सास इजाजत नहीं देते घर से बाहर जाने की, ऑफिस में काम करने की, तो उसे ये फ्लेक्सिबिलिटी ट्रैप फॉरन अट्रैक्ट करता है। और एमएलएम प्रॉमिस करता है कि वर्क फ्रॉम होम, सेट योर ओन आवर्स। इन रियलिटी 24 घंटे काम करना पड़ता है, हर वक्त फोन पर, फैमिली टाइम गॉन। चौथा ट्रैप फाइनेंशियल डिपेंडेंस का, कि हस्बैंड कमाता है, बीवी मैनेज करती है, अपना पैसा कमाओ, अपने लिए कमाओ। और एमएलएम क्या कहता है? एमएलएम कहता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, रिटायर योर हस्बैंड। एम्पावरमेंट का मैसेज दिया जाता है जो एक औरत की तबीयत को अपील करता है। और पांचवा ट्रैप आता है, जब कुछ भी ना चले तो फिर एक गिल्ट एक्सप्लॉयटेशन की जाती है। मां अपने बच्चों के लिए हमेशा बेस्ट चाहती है
वो दुनिया की हर माँ चाहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो MLM शुरू कर दे। लेकिन MLM कहता क्या है? डोंट यू वांट टू गिव योर किड्स एवरीथिंग? अपने बच्चों के लिए सब कुछ चाहिए। मिटर्नल गिल्ट को वेपनाइज किया जाता है और ये 5 वल्नरेबिलिटीज स्पेसिफिकली हाउसवाइफ्स में ज्यादा होती हैं और MLM कंपनीज इन्हें प्रिसाइजली टारगेट करना शुरू कर देती हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी बेटी वो तो स्मार्ट हैं, वो इसमें नहीं फंसेंगी, रिसर्च कहती है कि एनीवन इज ससेप्टेबल टू जॉइनिंग अ कल्ट स्पेशली व्हेन वल्नरेबल। एजुकेशन से फर्क नहीं पड़ता। MBA डिग्री होल्डर्स, PhD होल्डर्स, वो सब भी ऐसे मामलात में फंस चुके हैं। अब यहां पर मैं आपको एक अनकंफर्टेबल पैरेलल ड्रॉ करके देता हूं जो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा लेकिन आपके लिए जरूरी है। MLM और कल्ट में टैक्टिक्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती हैं। डॉक्टर स्टीवन हसन जो कि कल्ट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक बाइट का मॉडल दिया है, BITE मॉडल। वो कहते हैं कि B इज बिहेवियर कंट्रोल, क्या करना है और कब करना है। I इज इंफॉर्मेशन कंट्रोल, कि क्या सुनना है। T इज थॉट कंट्रोल, कि कैसा सोचना है। एंड E इज इमोशनल कंट्रोल, कि कैसा फील करना है। अब जरा ये देखें कि MLM में ये कैसे अप्लाई होता है। B इज फॉर बिहेवियर, वीकली कॉल्स अटेंड करो, कॉन्फ्रेंसेस पे जाओ, प्रोडक्ट्स खरीदते रहो, स्टे एक्टिव और मंथली मिनिमम्स को मीट करो। इंसान का बिहेवियर, उस औरत का बिहेवियर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। फिर आता है इंफॉर्मेशन, डोंट लिसन टू द हेटर्स, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, डोंट गूगल अस, देयर इज सो मच मिस इंफॉर्मेशन अबाउट अस, हमारे बारे में ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो। इंफॉर्मेशन कंट्रोल। एंटी MLM वीडियोस देखना मना कर देते हैं, सवाल पूछना मना कर देते हैं। और फिर आता है थॉट कंट्रोल, कि सक्सेस इज अ माइंडसेट, इफ यू फेल योर थिंकिंग इज रॉन्ग। फेलियर कभी कंपनी का नहीं होता है, हमेशा आपकी गलती का फेलियर बना देते हैं। और फिर आता है इमोशनल कंट्रोल, कि पहले लव बॉम्बिंग की जाती है, इतना प्यार देते हैं कि स्पेशल फील होता है। इनके इवेंट्स पे जाएं तो ऐसी फेक मोटिवेशन होती है कि इंसान का दिल करता है कि वो आसमान फतह कर ले, लेकिन फिर रियलिटी फेस करता है और फिर शेम हिट होती है, यू नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, ये वही कंपनी कहती है। फिर वो कंपनी आपके अंदर फियर डालती है कि अगर आपने छोड़ दिया तो आप एक लूजर हैं। ये बातें आपने वीडियोस में देख रखी हैं, सुन रखी हैं। MLM कॉन्फ्रेंसेस में लोग रोते हैं, चीखते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, स्पीकर मोटिवेशनल कोट्स बोलते हैं, म्यूजिक लाउड होता है, एग्जैक्टली लाइक अ रिलीजियस रिवाइवल, एग्जैक्टली लाइक अ कल्ट मीटिंग। और अगर आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी छोड़ना चाहें तो वो कहते हैं कि you're abandoning your team, अपने लोगों को छोड़ के जा रही हो, हम तो तुम्हें समझते हैं, तुम्हारे दुख हम जानते हैं, यूं तुम अपने ख्वाबों को छोड़ रही हो, अपनी फैमिली को छोड़ रही हो, सारी जिंदगी भागती रहोगी, तुम्हारा हस्बैंड सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कमाता रहेगा। कैसी जालिम औरत हो। फैमिली जो सपोर्ट नहीं कर रही वो कट ऑफ कर दो उस फैमिली को। जो दोस्त तुम्हारे साथ बात नहीं करते, प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, नहीं जरूरत ऐसे नेगेटिव लोगों की। हस्बैंड तुम्हें नेगेटिव फील कराता है, उसे इग्नोर करो। ये डेलिबरेटली आपको अपनी वाइफ से एलियनेट करते हैं। पोलैंड में एमवे के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी, वेलकम टू लाइफ। 12 साल वो डॉक्यूमेंट्री बैन रही कोर्ट केसेस की वजह से। और उस डॉक्यूमेंट्री में फॉर्मर मेंबर्स ने कंपेयर किया एमवे मीटिंग को कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग से। HBO ने भी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की और उसका फाउंडर पहले एमवे का मेंबर था। वही सेम टैक्टिक्स, वही ड्रामेबाजी। अब जरा वापस आते हैं अपनी इंडियन कहानी की तरफ। सन 2007 से 2008 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एमवे को गिल्टी पाया इलीगल बिजनेस प्रैक्टिसेस की वजह से। 2013 में केरला पुलिस ने एमवे के CEO विलियम स्कॉट पिंकले को अरेस्ट किया। चार्जेस थे रनिंग अ पिरामिड स्कीम। 2014 में आंध्र प्रदेश ने फिर अरेस्ट किया फ्रॉड चार्जेस की बेसिस पे। और 2022 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि एमवे इज रनिंग अ पिरामिड फ्रॉड इन द गाइज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये ED का क्लेम है। 19 साल में 27,000
562 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए, 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोसीड्स क्राइम में शुमार किए गए, सब्सटैंशियल इनकम ओवरसीज बैंक अकाउंट्स में साइफन की गई और 757 करोड़ के एसेट्स फ्रीज किए गए, जिसमें फैक्ट्री है, बैंक अकाउंट्स हैं और प्रॉपर्टी है। और डायरेक्टरेट ने स्पेसिफिकली नोट किया कि प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू मैस्करेड दिस एमएलएम पिरामिड फ्रॉड एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या है? इसकी ट्रांसलेशन ये है कि प्रोडक्ट्स सिर्फ एक फसाद हैं और असली रेवेन्यू रिक्रूटमेंट से आता है। 2023 में ईडी ने चार्जशीट फाइल की और कोर्ट ने कॉग्निसेंस लिया और एमवे सिर्फ एक कंपनी है। हर्बल लाइफ ने 2016 में $200 मिलियन के फाइन दिए हैं सिर्फ एफटीसी को। लूला रो ने 2021 में $4.7 मिलियन की सेटलमेंट की है वॉशिंगटन स्टेट के साथ। और लूला रो की इनकम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पता है क्या कहती है कि मीडियन अर्निंग्स तमाम रिक्रूटीज की पता कितनी है? 0। यानी सिर्फ एक्सपेंसेस हैं सेवरल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एनुअली लोग लूज करते हैं, कमाते कुछ नहीं। तो फिर सवाल यह है कि करना क्या है? सबसे पहले किसी भी ऐसी स्कीम को समझने के लिए उसके रेड फ्लैग्स को देखें। अगर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है किसी भी स्टार्टर किट को खरीदने के लिए, तो समझ जाएं कि ये रियल जॉब में आपको पैसा मिलता है, आप पे नहीं करते, तो ये कोई जॉब नहीं है। नंबर 2, ये समझें कि रिक्रूटमेंट पर फोकस ज्यादा है और अगर सेल पर फोकस नहीं है तो ये प्योर पिरामिड स्कीम है। फिर आप ये समझें कि इनकम डिस्क्लोजर की अगर स्टेटमेंट कंपनी आपको नहीं देती है कि एवरेज रिक्रूटी कमाता क्या है, तो अगर ये बात आपसे छुपाई जाती है तो भाग निकलें, अपना पैसा बर्बाद मत करें। और नंबर 4 ये कि अनरियलिस्टिक इनकम क्लेम्स दिखाए जाते हैं। करोड़ों रुपए के घर खरीद लिए, जबरदस्त गाड़ियां खरीद ली हैं, अपने हस्बैंड को 6 महीने में आप रिटायर कर देंगी। अगर ऐसा कुछ कहा जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स कंपनी बेच रही है, अगर वो मार्केट प्राइस से 2 से 3 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, ओवर प्राइस्ड हैं, तो कमीशन कमाना मुश्किल है। ऐसे में ये समझें कि लोग बेवकूफ नहीं होते, ऐसी स्कीम्स का हिस्सा मत बने। एंड लास्टली, अगर कंपनी बार बार चीख कर कहती है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, लोगों को ब्लॉक कर दें, फैमिली आपको तरक्की करता हुआ नहीं देखती, तो समझ जाएं ये कंपनी नहीं, ये कल्ट है। आज डिवॉर्स फैमिली की नेटवर्थ $5.4 बिलियन है। वो ऑरलैंडो मैजिक NBA की टीम के मालिक हैं। $480 मिलियन का अरीना उनके नाम पर है, यानी एमवे सेंटर। और बेटी डिवॉर्स का भाई एरिक प्रिंस, ये वो आदमी है जिसने ब्लैक वाटर बनाई थी, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी जिसने इराक के अंदर ही सिर्फ 17 सिविलियंस को मारा था। ये वेल्थ, ये पावर, ये कहां से आती है? ये आती है 99.6%, 99.6% लोगों के नुकसान से। यूएस टेक्सास की वो फैमिली जिसने $1,20,000 खोए थे, आज उस जैसी पाकिस्तान में न जाने कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जो 2.5 लाख से लेकर एवरेज 5 लाख रुपए बर्बाद कर चुकी हैं। लाखों ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम का ख्वाब ढूंढ रही थी, लेकिन फाइनेंशियली उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये इंडस्ट्री आपकी बीवी को नहीं, आपके घर को, आपके पैसे को टारगेट करती है और इसका टारगेट आपकी सेविंग्स और आपके रिलेशनशिप और आपका सुकून सब खा जाता है। और वो 50,000 रुपए की जो स्टार्टर किट है, जो इन्वेस्टमेंट आपको लगता है कि ये वन टाइम है, ये इन्वेस्टमेंट आज 27,000 करोड़ रुपए की मशीन को फ्यूल दे रही है। 99.6% पीपल लूज देयर मनी। ये गैम्बलिंग से भी ज्यादा खतरनाक है और अमेरिका के प्रेसिडेंट भी इसका हिस्सा हैं। और सिर्फ इंडिया में 757 करोड़ रुपए के एसेट इस कंपनी के फ्रीज हुए, लेकिन ये कंपनीज आज भी चल रही हैं। तो सवाल ये है कि आप अपने घर को बचाने के लिए क्या करेंगे? पाकिस्तान में आज MLM की बेशुमार कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। कोई लेगिंग्स बेच रहा है, कोई स्किन केयर बेच रहा है और कोई हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन आपने ये सोचना है कि ऐसी किसी भी स्कीम को ज्वाइन करने से पहले कि आप
सिर्फ लोगों की रिक्रूटमेंट से पैसा कमाएंगे, या प्रोडक्ट में कोई दम भी है? मैं तमाम कंपनीज के नाम यहां पर शामिल नहीं कर सकता, लेकिन ये आपने अपने आप से पूछना है कि क्या आप एक कारोबार को कारोबार की तरह शुरू करना चाहते हैं, या आप रातों रात अमीर होने का एक झूठा फेक ख्वाब लेकर किसी कारोबार में उतर रहे हैं? दज्जाली फितने आज दुनिया में हर जगह मौजूद हैं और वो पैसा कमाने के नाम पर भी आपकी जिंदगियों में शामिल हो रहे हैं। सवाल यह है कि आप अपने घर को बचाने के लिए क्या करेंगे?